Good morning, students. Today we'll start our new chapter, coordinates vectory. कोऑर्डिनेट्स वेक्टरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जब तक आप लोग मैथ्स पढ़ोगे तब तक ये चैप्टर आपको काम आने वाला है। आप चाहे +1 कर लें, +2 कर लें, उसके बाद जो भी आगे करें, ये चैप्टर आपको कहीं ना कहीं यूजफुल ज़रूर होगा। और ये इसकी स्टार्टिंग है, तो इसकी सभी बेसिक्स को आप लोग समझ कर चलें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। नाउ सबसे पहले मैं थोड़ा सी पुरानी बातें आप लोगों को रिवाइज करवाता हूँ। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं बेटा जी वाई एक्सिस। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, एंड इट इज ओरिजिन। ये आप लोगों ने 9th में इसकी स्टार्टिंग देखी होगी आपने। इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ओके, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम होता है एब्सिसा। एब्सिसा भी इसका नाम होता है, और ये बुक में यूज भी करेगा कई बार, मैं भी एग्जाम में भी यूज कर ले। वाई एक्सिस को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। फिर आपको पता ही है कि एक्स एक्सिस पर इक्वल नंबरिंग डिस्टेंस पर नंबरिंग चलती है, लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबरिंग, नेगेटिव नंबर्स रहेंगे। वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स, नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर्स रहते हैं। किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू की जरूरत होती है। सपोज कीजिए मैं कोई पॉइंट शो करना चाहता हूं, सपोज कीजिए ये है 3 2 x3 y2। पहले हमेशा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, फिर हमेशा वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। चाहे वो एक्स कोऑर्डिनेट चाहे छोटा है, बड़ा है, वट एवर इट इज, चाहे वो 0 भी क्यों ना हो, नेगेटिव भी क्यों ना हो, पहले हमेशा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, बाद में हमेशा वाई एक्सिस का पॉइंट लिखा जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज फिर वाई कोऑर्डिनेट। ओके, सिर्फ अकेला एक्स या फिर अकेला वाई कोऑर्डिनेट। मैं आपको कहूँगी बेटा एक्स इज इक्वल टू 3, नो, और मैं आपको कहूँगी ड्रॉ दिस पॉइंट, प्लॉट दिस पॉइंट इन द ग्राफ, तो एक्स इज इक्वल टू 3 इज नॉट ए पॉइंट। आप अपनी तरफ से y को 0 मत कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर आपने x को 3 बोल दिया, y तो है ही नहीं, तो इसका मतलब 0 हो गया। नो, ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं बेटा ये। ठीक है, इसके बाद फिर आप लोगों ने 9th क्लास में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? मान लीजिए कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है, बजाय मैं इसको 3 2 लिखने के इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया x1 y1। एक और पॉइंट है, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वो x2 y2। दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इस पर, क्योंकि ये 9th क्लास का टॉपिक है और आप लोग पढ़ के आए हैं बेटा, लेकिन याद करवाना एक बार ज़रूरी है दोबारा से। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? क्या होता है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब इसका यूज किया जाता है। 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, या फिर मैं अगर कहूँ कि एक लाइन है जिसके एंड पॉइंट्स आपको गिवन है और इस लाइन की लेंथ निकालनी है, then AB will be equal to under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। आप किसी भी एक पॉइंट को x1 y1 का नाम दे लीजिए, एक दूसरे पॉइंट को आप x2 y2 का नाम दे लीजिए। पहला दूसरे कोई पहचान नहीं, किसी को आप फर्स्ट मानिए, किसी को आप सेकंड मानिए, डजंट मैटर। ओके, ये डिस्टेंस फार्मूला लास्ट ईयर आप लोग पढ़ के हैं। नाउ अब मैं आपकी क्लास पर आता हूँ, 10th क्लास पर। यहाँ हम पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। नाम भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फार्मूला आपको यूज कब करना है। ठीक है, सेक्शन फार्मूला बोलते हैं इसको बेटा, सेक्शन फार्मूला। ये सेक्शन फार्मूला क्या होता है? कोई भी एक लाइन है, ठीक है, इसका एक एंड पॉइंट है A, और ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चे x1 y1, और इसका दूसरा जो एंड पॉइंट है इसको मैंने B नाम दे दिया, और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए बेटा x2 y2। मैं आपको कहता हूं कि इस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट P फाइंड आउट कीजिए। P फाइंड आउट करना है तो लेट इट इज xy, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। लेकिन इस पॉइंट की खासियत क्या है, क्या प्रॉपर्टी इसकी, क्या कर रहा है ये पॉइंट? ये पॉइंट इस लाइन को एक गिवन रेशियो में डिवाइड कर रहा है। रेशियो में भी 2:3, 3:4, वट एवर इट इज, तो मैं इसको m/n का नाम दे देता हूँ।
तो बेसिकली आप फंडा समझे क्या है किसी भी लाइन को एक गिवन रेशियो में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला का यूज किया जाता है, ठीक है। देन x विल बी इक्वल टू, याद रखने के अपने अपने तरीके होते हैं, मेरे को किसी तरीके से याद होता है, आपको किसी तरीके से। मैंने कैसे याद रख रखा है इसको, इधर जो रेशियो है उसको इधर वाले x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर जो रेशियो है उसको इधर वाले x1 से मल्टीप्लाई। ये कोई मेथड नहीं है, फॉर्मूला तो मैं लिखूंगा ही, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस अकेला x, अभी पॉइंट पूरा नहीं हुआ, y निकालने के लिए यही काम जो आप x के साथ करे थे वही काम y के साथ कर दीजिए। my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस, ये आपका पूरा पॉइंट हो जाएगा, x भी y। ओके, इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। जब कोई पॉइंट किसी लाइन को इंटरनली किसी गिवन रेशियो में डिवाइड करता है तो वो पॉइंट फाइंड आउट करने का ये मेथड है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ बेटा तुम्हें कि ये पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट, सपोज करो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक है, और मैं तुम्हें कहता हूं कि ये पॉइंट जो है मिड पॉइंट है, दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को मैंने एक्स वाई मान लिया, चीज यही है, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा कि m और n जो है इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट है तो इधर 2 है तो इधर भी 2, रेशियो कितनी होगी 1:1, इधर 5 है तो इधर भी 5 होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है तो भी रेशियो कितनी होगी 1:1। तो आप ये समझिए कि m और n इक्वल है, तो m और n को इक्वल रखो तो 1 रेशियो, इक्वल की बजाय 1:1, 1 1 1 प्लस 1, बस दैट्स ऑल, मिड पॉइंट बन जाएगा। x विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। एक ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ये कब है, अगर वो पॉइंट जो है उस लाइन पे है और वो मिड पॉइंट है उसका, देन इट विल बी x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसी तरीके से अगर किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ऐसे याद करो या किसी और तरीके से याद करो, डजंट मैटर। y विल बी इक्वल टू my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। ओके, इसके बाद सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। एक किसी ट्रायंगल के जहां तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज नोन एज सेंट्रोइड। अब बात ये आती है कि मीडियन क्या होता है। मीडियन क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में अगर हम उसके वर्टेक्स बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि सर ये वर्टेक्स नहीं, तीनों ही वर्टेक्स हैं बेटा। किसी वर्टेक्स को उसकी ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से, कैसा पॉइंट है ये, मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन, ये जो लाइन है ना AD, इसको मीडियन बोलते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू इट्स ऑपोजिट साइड्स मिड पॉइंट, दैट लाइन इज नोन एज मीडियन। और एक ट्रायंगल में नेचुरल सी बात है 3 मीडियन हो सकते हैं, ये भी एक मीडियन होगा और ये भी एक मीडियन होगा, और ये तीनों मीडियंस एक ही जगह इंटरसेक्ट करते हैं। जहां ये तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या बोला जाता है इसे, सेंट्रोइड बोलते हैं। तो सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, यहां मैं आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा। अच्छा एक बात हो, सेंट्रोइड को नॉर्मली हम जी से, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट, नॉर्मली, अदरवाइज इसको जरूर नहीं है, नॉर्मली हम इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेंट्रोइड हमेशा किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, 2 वर्टेक्स की तरफ 1 मिड पॉइंट की तरफ। हमेशा कोई भी ट्रायंगल हो, कैसी ट्रायंगल बना लो, कितना ही मीडियन जैसे मर्जी आप ड्रॉ कर लीजिए, मीडियन को सेंट्रोइड हमेशा 2:1 में डिवाइड करेगा। 2 वर्टेक्स की तरफ रहेगा, 1 आपके मिड पॉइंट की तरफ रहेगा, ठीक है। ओके, सपोज कीजिए इस ट्रायंगल का ये वर्टेक्स है x1 y1 और ये वर्टेक्स है x2 y2, ये वर्टेक्स है x3 y3 एंड यू हैव टू फाइंड द सेंट्रोइड। कोई भी पॉइंट जब हमें फाइंड आउट करना होता है, नॉर्मली हम इसको xy मान लेते होते हैं। देन x विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ये तो x आ गया। y निकालना चाहते हैं, देन y विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3।
मैंने आपको 2-3 फार्मूले बताए हैं, इससे सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने के लायक हो जाएंगे, इसको जरूर कीजिएगा। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ इसके ऊपर मैं। एग्जांपल्स में जैसे कि मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इंटरनली इन द रेशियो 2:3। ओके, कोई भी पॉइंट है, एक लाइन है, उसके दो एंड पॉइंट्स बताएं बेटा जी आपको, 8, 9 एंड -7, 4। 8, 9 एंड -7, 4 ये इसके एंड पॉइंट्स है। फिर वो कहता है कि फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स दिस लाइन इन द रेशियो 2:3। वो कहता है कि इसको वो पॉइंट्स बताइए जो इसको 2:3 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट दिस पॉइंट एक्स वाई। फॉर्मूला आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये x निकालना चाहते हैं तो दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू -7 प्लस 3 इंटू 8 अपॉन 2 + 3। कैलकुलेट आप कर ही सकते हैं, ये हो गया बेटा -14, ये हो गया बच्चे +24 अपॉन 5, 24 - 14 10 अपॉन 5 दैट्स इक्वल टू 2। लेकिन इससे फैक्ट्स आया है, अभी y भी निकालना बाकी है। y कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 9 अपॉन 2 + 3, तो ये 4 2 8 प्लस 9 3 27 अपॉन 5 35 अपॉन 5 7, तो दिस पॉइंट विल बी 2 7। दिस विल बी आंसर। अकेला x और अकेला y कभी मत छोड़ देना, पॉइंट हमेशा x और y दोनों को मिलकर ही बनता है, इकट्ठा लिखना होता है। ओके, एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस मुझे लगता है कि एग्जाम में कोई इस टाइप का इतना सिंपल आपको बिल्कुल सीधा देगा, थोड़ा बहुत तो घुमा फिरा के देगा ही, बोर्ड के एग्जाम है तो। और टाइप करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स की। ओके, हाँ जी, ये रेशियो आपसे पूछ सकता है, जैसे कि ये रेशियो पूछी गई आपसे, फाइंड द रेशियो इन विच द गिवन पॉइंट डिवाइड्स द लाइन इन द ज्वाइन ऑफ द पॉइंट्स। द क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 2 1, पॉइंट है 2 1, आई डोंट नो कि कहाँ है, एंड पॉइंट्स है क्या है क्या नहीं, डिवाइड्स नहीं, ये पॉइंट तो डिवाइड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस लाइन पर होगा। डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ पॉइंट्स 1 -2 एंड 4 7। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो लाइन के जो एंड पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करने पर जो लाइन बने, इसको ये पॉइंट 2 1 किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो किस रेशियो में डिवाइड करने का तरीका है, आपको रेशियो माननी पड़ेगी, लेकिन रेशियो बेटा कभी भी m/n मत मानना, हमेशा इसको थोड़ा सिंपल करना। कोई भी कॉन्स्टेंट जरूर नहीं कि मैं अगर k लिख रहा हूं तो आप भी k लिखें, k/1 मान लेना बस इसको। ठीक है, नाउ तो अभी हमने सीखा था थोड़ी देर पहले कि ये x निकालने का तरीका क्या होता है, दिस विल बी इक्वल टू इसके x के साथ मल्टीप्लाई 4 इंटू k, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन दोनों का सम k + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4k + 1 विल बी इक्वल टू 2k + 2, ये k को इधर लेकर आएंगे 2k, इस 1 को उधर लेकर जाएंगे 2 - 1 1 एंड k विल बी इक्वल टू 1/2, यानी कि रेशियो हो गई 1:2। ये समझ में आया ना कैसे, k कितना है 1/2, रेशियो 1, तो एलसीएम लेके लिखोगे ना तो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, बाई चांस अगर ये k की वैल्यू नेगेटिव आती है तो घबराना नहीं है, 1:2 ही लिखेंगे, फिर भी साथ में लिख देना एक्सटर्नली, अगर ये नेगेटिव हो तो। ठीक है, एक्सटर्नली का मतलब होता है ये एक्सटर्नल डिवाइड, मतलब ये पॉइंट बजाय इस लाइन पर होने के कहीं बाहर होगा, ये उसको एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं बेटा। हालांकि वो हमारी सिलेबस में ये तो नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन एक्सटर्नली पर क्वेश्चंस नहीं आते होते। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये पॉइंट एक लाइन है ए, ठीक है, ये यहां पर ये पॉइंट है सी। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब बता रहा हूं, इस पॉइंट सी ने इस ए बी को डिवाइड किया किस रेशियो में, AC/B से, इसको हम बच्चे एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल डिवीजन में वो जो फॉर्मूला mx2 + nx1 था वहाँ माइनस आ जाएगा, अपॉन m + n था वहाँ माइनस आ जाएगा, बस इतना फर्क रहता है। हालांकि ये +1 का टॉपिक हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट
एक तो ये हो गया बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक एक्सिस के ऊपर आ जाता है क्वेश्चन, जैसे कि एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है मुझे, वो बता रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो इन विच द एक्सिस, एक्सिस मीन्स दोनों आ गए, एक्स एक्सिस भी वाई एक्सिस भी। अगर अलग से लिख के दे तो बात अलग है, अदरवाइज आपको दोनों एक्सिस लेने होंगे, एक बार एक्स एक्सिस के साथ करेंगे, एक बार वाई एक्सिस। तो फाइंड द रेशियो इन विच द एक्सिस डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ -2 5, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ -2 5 एंड 1 -9, 1 -9। ये पूछ रहा है कि ये लाइन कभी ना कभी तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, कोई भी लाइन है अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं तो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगी। तो वो एक्स एक्सिस को जब ये इंटरसेक्ट करेगी, मान लो सपोज करो यहाँ इंटरसेक्ट किया, तो पूछ रहा है कि इसको किस रेशियो में डिवाइड करें। अब जब रेशियो की बात आती है तो अभी जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने किया था कि रेशियो को हमेशा k/1 मानना है, ठीक है। अब ये पॉइंट क्योंकि इस लाइन पर तो है ही है नो डाउट, लेकिन ये किसका पॉइंट है, क्या ये एक्स एक्सिस का पॉइंट नहीं है। मैं पहले एक्स एक्सिस की बात करें तो, और एक्स एक्सिस पर एक्स तो की वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो एक्स मान लेता हूँ, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है वो 0 होती है। ओके नाउ अब इसको सोल्व कर लीजिए। अब इसको सोल्व करते हुए इस एक्स से क्या करूँ सोल्व, ये भी अननोन, ये के भी अननोन, दोनों अननोन है तो नहीं निकाल पाऊंगा। तो मैं यहाँ से वाई निकाल रहा हूँ, वाई कितना है 0, और फिर वाई में रेशियो को निकालने का तरीका क्या होता है, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे -9 के, इसको अब y से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि y की वैल्यू निकाल रहा हूँ ना, +5 अपॉन k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 विल बी इक्वल टू -9k + 5, पूरा 0 हो जाएगा ऊपर आकर। इस 9k को इधर लेकर आएंगे पॉजिटिव, 9k विल बी इक्वल टू 5 एंड k इज इक्वल टू 5/9, इट मीन्स 5/9। ये आपका सोल्व करने का तरीका होगा, एक टाइप ये होगा, ठीक है। एक टाइप में आपसे सिंपली सेंट्रोइड पूछ सकता है, वो कहेगा कि एक ट्रायंगल है, उसके 1.23 है, 1.-45 है, और 1 पॉइंट जो भी आप माने, मैं तो वैसे सिंपल है 3 और -2, ठीक है। ये ट्रायंगल बनेगी एक, तो ये पूछ सकता है कि फाइंड द सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड निकालने का तरीका क्या बताया था, x विल बी इक्वल टू x1 + x2 + x3 अपॉन 3। पॉइंट्स में फ्रैक्शन, सॉरी पूरा इंटीजर बने या फ्रैक्शन में आए, डोंट वरी, जो आता है वो आने दो, जब भले अंडर रूट में भी क्यों ना आ जाए, आपकी कोई टेंशन नहीं। y विल बी इक्वल टू y1 + y2 + y3 अपॉन 3, ये x और y हमारी कैलकुलेशन। एक इस टाइप के क्वेश्चन भी होता है, ओके। और इसमें मैं आपको क्या बताना पसंद करूँगा, यस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ आपको, सेंट्रोइड पर ही होगा वो। ओके, ये क्वेश्चन रहेगा आपके पास कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, ठीक है। एक ट्रायंगल के, अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, इस मतलब आने लायक क्वेश्चन है बोर्ड्स एग्जाम में, और इनके मिड पॉइंट्स आपको गिवन, कोई भी नाम दीजिए, D, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। और ये गिवन आपको, एक मिड पॉइंट है 1 2, कोई किसी को मान लेना 1 2, एक मिड पॉइंट गिवन है बेटा जी 0 -1, और थर्ड है 2 -1, 2 -1, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स को मान लेता हूँ x1 y1, इस कोऑर्डिनेट को मान लेता हूँ x2 y2, और इस कोऑर्डिनेट को मान लेता हूँ x3 y3। ओके, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं अपन, x1 + x2 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू x की बात कर रहा हूँ तो 2। तो यहाँ से x1 + x2 किसके इक्वल होगा, 4 के। मैं इसको अलग से एक इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ, चलो, x1 + x2 = 4। एक इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरी बात,
इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, यानी कि x2 प्लस x3 अपॉन 2 किसके इक्वल है 1 के, यानी कि x2 प्लस x3 किसके इक्वल है 2। दूसरी इक्वेशन बन गई x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2। तीसरी इक्वेशन यहाँ से बनेगी x1 प्लस x3 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया आपके पास x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देना, सेकेंड, थर्ड, तीनों को ऐड कर दीजिए। मैं इसको रब कर रहा हूँ एक बार, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। तीनों इक्वेशंस को जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, x1 प्लस x1 ट्वाइस ऑफ x1, x2 प्लस x2 ट्वाइस ऑफ x2, x3 प्लस x3 ट्वाइस ऑफ x3, 2 मैंने कॉमन ले लिया, 4 प्लस 2 6, एंड x1 प्लस x2 प्लस x3 विल बी इक्वल टू 3। इक्वेशन फोर्थ कह सकते हैं आप इसको। इक्वेशन फोर्थ में इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू पुट कर दीजिए, x1 प्लस x2 किसके इक्वल था 4, 4 प्लस x3 विल बी इक्वल टू 3 एंड x3 विल बी इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस 1। सेकेंड को पुट कर देंगे, इक्वेशन क्या थी x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3, सेकेंड थी x2 प्लस x3 की वैल्यू 2 है, इन दोनों की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो x1 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 3 एंड x1 विल बी इक्वल टू 1। सिमिलरली थर्ड को पुट करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x2। ओके, अभी सिर्फ x निकाला है, y बाकी है। y के लिए सेम जो यही प्रोसीजर मैंने x के लिए किया, दैट्स वाई द क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। 4 नंबर एक क्वेश्चन में काम बड़ा लेंथ हो जाता है, टाइम लगेगा, दैट्स वाई सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपके एग्जांपल्स बनते हैं सेक्शन फॉर्मूला पर। नॉर्मली यही टाइप्स होती हैं, और कोई टाइप्स होगी तो हम विल डिस्कस लेटर। ओके, हैव अ गुड डे।